गुरुग्राम को मिली 2 परियोजनाओं की सौगात। हीरो होंडा चौक पर जाम से मिलेगी निजात। बसई द्वारका एक्सप्रेसवे जाने वाले ओवरब्रिज का उद्घाटन। सिकंदरपुर में अमृत सरोवर का भी उद्घाटन। कोरोना के बढ़ते मामले पर केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के साथ की बैठक। टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, हरियाणा में कोरोना को लेकर सब पूरी तैयारी। कहा, डिपार्टमेंट्स को अलर्ट किया गया। आरटीपीसीआर लैब फिर से शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद पोर्टल का किया शुभारंभ। पोर्टल के जरिए ट्रैक होंगी सभी शिकायतें। 12 से 14 अप्रैल तक पलवल में जनसंवाद कार्यक्रम। सीएम ने सहयोग राशि देने वालों को दिए उपहार। उपहार पोर्टल के जरिए सीएम को मिले थे उपहार। सीएम को मिले उपहारों को ऑनलाइन किया गया विक्रय। पीएम से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री ने बनवाया था उपहार पोर्टल। परिवर्तन पदयात्रा से प्रदेश में होगा बदलाव। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने बाड्रा के नांदिया गांव में किया जनसभा को संबोधित। कहा, कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत भेजा जेल। इंसो ने फिर उठाया छात्र संघ चुनाव का मुद्दा। सरकार से चुनाव बहाल करने की मांग। दिग्विजय चौटाला बोले, नहीं हुई बहाली तो करेंगे आंदोलन। कैथल में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने नगर परिषद और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ की बैठक। इस दौरान एजेंडे में शामिल बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करके जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। चंडीगढ़ के किसान भवन में मिलेट्स ऑर्गेनिक एग्री हॉर्टी एंड फूड प्रोसेसिंग हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो की हुई शुरुआत। इसके तहत मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्टॉल्स का जायजा लिया। ग्रेटर फरीदाबाद में बिल्डर्स की मनमानी से लोग परेशान हैं। इसको लेकर के हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में अधिकारियों ने एक बैठक की है, जिसमें एचएसपीपी के मुख्य प्रशासक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के महानिदेशक और डीसी ने लोगों की समस्याओं को सुना। बारिश ओलावृष्टि से खराब फसलों के मुआवजे की मांग। जींद में किसानों ने सौंपा प्रशासन को ज्ञापन। कई जगह मंडियों में फसल खरीद में आ रही है दिक्कत। फरीदाबाद में गेहूं की सरकारी खरीद न होने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आड़ती का कहना है कि बारिश के चलते फसलों में नमी होने से गेहूं की चमक सफेद पड़ गई है। इस कारण सरकारी खरीद नहीं हो पा रही। चरखी दादरी में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन सरसों की आवक 8000 क्विंटल होने के बावजूद सरकारी खरीद मात्र 700 क्विंटल ही हो पाई। नमी के चलते सरसों की भी खरीद नहीं हो रही। सोनीपत अनाज मंडी में गेहूं धीरे धीरे पहुंच रहा है। किसानों का आरोप है कि मंडी में कोई कर्मचारी नहीं है। गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हो रही। मिनी क्यूबा के साई हॉस्टल से बॉक्सिंग अकादमी दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की खबर सुनकर खिलाड़ी, मुक्केबाज और खेल प्रेमी दंग रह गए हैं। खिलाड़ी इससे खफा हैं। अवैध रजिस्ट्री के जरिए राजस्व को चूना लगाने वाले तहसीलदार पर शिकंजा। 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा की धांधली में विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। दौलताबाद गांव की औद्योगिक भूमि को दिखाया था कृषि भूमि। अंबाला सदर थाने में तैनात एएसआई चांदीराम को विजिलेंस की टीम ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सीएम फ्लाइंग ने सोना क्षेत्र के राशन डिपो होल्डर्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सी अभियान के तहत सीएम फ्लाइंग ने गांव खाई का नीबोट के डिपो में छापेमारी की। फांसी में पत्नी के वियोग में पति ने फांसी लगा ली। नशे की हालत में लगाई फांसी। मृतक अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गया है। फांसी की हनुमान कॉलोनी की घटना है। कंपनी में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एंड्रॉइड ऐप के जरिए भारत पेट्रोलियम कंपनी में निवेश के नाम पर करते थे ठगी। आरोपियों से 9 लाख कैश, 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 1 पेन ड्राइव बरामद। रेवाड़ी शहर के सड़कों पर बेसहारा पशुओं का आतंक है। मुख्य सड़कों से लेकर के गली कूचे में गौवंश और आवारा पशु लोगों पर हमला कर रहे हैं। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया है। सवारियों से भरी राजस्थान रोडवेज की बस पलट गई। हादसे में बस में सवार 10 से 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जींद के गांव भंभेवा में युवक की गोली मारकर हत्या करके फरार हुए 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में दोनों को काबू किया गया। महम के निंदाना में गैंगवार थमने का नाम नहीं ले रहा है। डीसी गैंग ने गोधू गैंग के एक सदस्य पर गोलियां बरसा दी हैं। 4 से 5 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पाली गांव के रहने वाले 29 वर्षीय डेयरी संचालक सुनील की खाट पर बांधकर ईंटों से मारकर बेरहमी से हत्या की गई है। घटना डबुआ कॉलोनी के पास उत्तम नगर में हुई।